आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण ज्यादा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि लगभग यहाँ 90% से अधिक यहाँ की जनसंख्या कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मिट नहीं सकती। तो हमने स्पष्ट रूप से आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता दिया है कि हम उस महारैली का समर्थन नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर छिड़ी रार बदस्तूर जारी है। आरक्षण के स्वरूप को लेकर रोज नए नए बयानों के साथ राजनीतिक दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। आदिवासी समाज के बाद अब कांग्रेस 3 तारीख को आरक्षण बिल रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस अपने इस प्रदर्शन में सामाजिक संगठनों को भी शामिल कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज सभी सामाजिक संगठन के नेताओं से इस संबंध में चर्चा की। बताया जा रहा है कि करीब 75 से अधिक सामाजिक प्रमुखों ने सरकार के आरक्षण विधेयक के पारित होने का समर्थन किया है। अपने इस राजनीतिक दांव में कांग्रेस अपने पॉलिटिकल मूवमेंट को समाज से जोड़कर राजभवन पर बड़ा दबाव बनाना चाहती है। नहीं, देखिए, इसमें राजनीतिक मूवमेंट जरूर हो सकता है, मगर इसमें समाजों का अहित हो रहा है। आपने देखा होगा आदिवासी समाज को 32%, ओबीसी समाज को 27%, एससी समाज को 13% और सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हो 4%। हमारी सरकार ने बृहद रूप में हमने किया है। आप देखिए, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, अभी कर्नाटका में विधानसभा में पास हुआ, वह महामहिम राज्यपाल महोदय ने दस्तखत भी कर दिया। आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण ज्यादा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि लगभग यहाँ 90% से अधिक यहाँ की जनसंख्या एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, तो उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। इधर कांग्रेस ने जिन समाजों को समर्थन के लिए बुलाया था, उसमें ज्यादातर तो कांग्रेस की बात से सहमत हैं, पर एससी वर्ग के तहत आने वाले सतनामी समाज का एक बड़ा धड़ा वर्तमान आरक्षण स्तर से सहमत नहीं था और उसने 16% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जो मोहन मरकाम जी का आग्रह था कि 3 जनवरी को जो महारैली कर रहे हैं राज्यपाल महोदय को विधेयक में दस्तखत कराने के लिए, तो हमने स्पष्ट रूप से आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता दिया है कि हम उस महारैली का समर्थन नहीं करते हैं। अगर आज दबाव बनाने के लिए जहां कांग्रेस सामाजिक दांव का इस्तेमाल कर रही है, वहीं भाजपा इस पूरे मामले से दूर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि समाजों को उचित प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं देना चाहती। मोहन मरकाम जी का बयान आपने पढ़ा है? कर्नाटक ने दस्तखत कर दिया तो यहाँ क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है? बुद्धि में तरस आती है कांग्रेस के लोगों की। एक लाइन बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो समाज प्रमुखों के पास जाएं, दुनिया के पास जाएं। कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मिट नहीं सकती। फिलहाल आरक्षण को लेकर सियासत चरम पर है। राजभवन और राज्य सरकार की तकरार अभी भी जारी है। वहीं अब इसमें राजनीतिक दलों ने भी आग में घी का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से समाज के नेताओं के साथ मिलकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी है, लेकिन इस राजनीतिक और सामाजिक दांव में एससी वर्ग की सहमति और असहमति बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण ज्यादा क्यों नहीं मिलना चाहिए?
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज का मुद्दा है आरक्षण पर सामाजिक दांव। जी हां, अब तक हमने राजनीतिक दांव आरक्षण पर देखा है, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि अब सामाजिक स्तर पर भी दांव खेले जा रहे हैं। और ये दांव खेला है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने बुलाए थे आज सभी समाज के प्रमुखों को, उनको बुलाकर बातचीत की और एक तरीके से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का स्वरूप बनाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई है। लेकिन ये दांव कितना सफल होगा, इसको किस ढंग से भाजपा देखती है और राज्यपाल पर क्या इस पूरे दांव का असर होगा, इन सब बातों पे आज चर्चा हम केंद्रित करेंगे। हमारी चर्चा आज इसी पर विषय पर आधारित है। हमारे साथ मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया लाल अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस के महामंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। और सतनामी समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ उनके अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं राजेंद्र प्रसाद व्रतपहरी जी, जो कि इस मामले में थोड़ी अलग राय रखते हैं कांग्रेस से, तो उनका क्या कहना है वो भी जान लेंगे। भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं BL चौहान जी, जो कि बताएंगे कि भाजपा इसमें अब तक जो एक बैकफुट में प्ले कर रही है, विरोध कांग्रेस का करती है, लेकिन आरक्षण के मामले में उनके खुल के कोई विचार सामने नहीं आए हैं। वो क्या सोचती है सामाजिक दांव को लेकर। तो ये सामाजिक दांव किसके लिए कितना कारगर है, किसको कितना असर होगा, इसी पे चर्चा हमारी शुरू होती है। सबसे पहले हम रुख करते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि महामंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनके अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, 70 लोगों का समर्थन भी मिल गया, तो एक बड़ा जो मूवमेंट है उनका 3 तारीख का, वो सफल होता दिख रहा है। जी कन्हैया जी। देखिए, सामाजिक सरोकार को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाए। मूल रूप से बात यह है कि आरक्षण को लेकर के जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा था कि लोगों में सहमति नहीं है। माननीय मोहन मरकाम जी ने यह प्रयास किया कि सभी लोगों के साथ बैठ करके चर्चा किया जाए, उन सब से जाना जाए कि आरक्षण के प्रावधान को लेकर सब में सहमति है कि नहीं है। तो जैसा आपने खुद बताया कि लगभग जो है 70 से ज्यादा संगठनों का समर्थन सहयोग मिला है और आरक्षण मूल रूप से सभी लोगों के साथ बैठकर विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। वो कोई एक प्रस्ताव कांग्रेस की द्वारा जबरदस्ती लाके बहुमत से पारित किया हुआ प्रस्ताव भी नहीं था। वो तो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है और सभी वर्गों को उसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि हमने हेड काउंट कराया और हेड काउंट के आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। लेकिन जैसा कि अभी अजय चंद्राकर जी कह रहे थे, राजनीतिक रूप से यदि कोई आरक्षण को रोकने का प्रयास कर रहा है, यदि आरक्षण के राह में यदि कोई बाधा बन रहा है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को आरक्षण से वंचित करना चाहती है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य जो है अंधकारमय हो रखा है। उस आरक्षण को जो विधानसभा से पारित होकर के गया, उस विधेयक को राजभवन में रोक करके रखा गया है सिर्फ इसलिए कि इसका राजनीतिक लाभ ये लोग उठा सकें। लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने मंत्रियों को भेजा, समाज के विधायकों को भेजा और विधेयक को पारित करने के लिए बार बार माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन किया, परंतु वो विधेयक पारित नहीं हो रहा है। लगातार उस पर अड़ंगेबाजी चल रही है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार छल कर रहे हैं और उनको आरक्षण से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। चौहान जी, आप लोग के सामने तो अब दोहरी चुनौती आ गई। एक पॉलिटिकल मूवमेंट तो कांग्रेस कर ही रही है, अब समाजों के प्रमुखों ने भी समर्थन दे दिया है, तो सामाजिक स्तर पर भी एक दबाव बन रहा है राज्यपाल पर। लेकिन ठीकरा भाजपा पर फूट रहा है कि भाजपा इसे रोकना चाहती है, भाजपा अगेंस्ट में है, ऐसे मैसेज जा रहे हैं। समाज भी अब आप लोग के अगेंस्ट में हो जाएगा इसी तरीके का मूवमेंट अगर चलता रहा तो। तिवारी जी, इसमें 3 बातें मुख्य हैं। पहली बात, ये जो बैठक थी और ये जो आयोजन किया गया है वो सामाजिक दल के द्वारा नहीं किया गया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। सबको बुलाया गया, किसी सामाजिक संगठन ने ये बैठक नहीं रखी थी, सबको नहीं बुलाया था, कांग्रेस पार्टी ने बुलाया है। इसको राजनीतिक नहीं, इसको सामाजिक उसका चोला पहनाया जाता है, ये है राजनीतिक। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां रंगा डाल रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय प्रवक्ता से, क्योंकि उन्होंने तो जो विधानसभा सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता उसमें सभी ने साइन करके दे दिए हैं और
माननीय राज्यपाल जी का जो संवैधानिक अस्तित्व है वो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की है, ना और किसी की है। एक संवैधानिक पद है, संविधान के हिसाब से वो चलेगी। दूसरी बात यह है कि दबाव की राजनीति नहीं कर सकते, दबाव से कोई भी किसी से भी आप कुछ नहीं करवा सकते हैं, प्रभाव से करवा सकते हैं, संविधान से करवा सकते हैं, जो कि हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने भी ऐसे ही किया था। दबाव की कभी राजनीति नहीं की थी, प्रभाव की राजनीति की। तीसरी बात यह है कि मांग जो है, और मांग किससे रहे, ये राज्य सरकार से मांग रहे हैं। राज्यपाल के पास नहीं गए थे सामाजिक संगठन मांगने के लिए, सरकार, राज्य सरकार से आए थे। किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब जो राज्य सरकार में होगी पार्टी, उससे राज्य सरकार के हिसाब वो उसके सामने ही जाएंगे, कोई भी संगठन वाली पार्टी हो। दूसरी बात, ये तीन बात हो गई। और उस समय आपके दलील कहां गई थी, उस समय आपके वकील कहां गए थे, उस समय आपकी अपील कहां गई थी जब 58% हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया? ये कहां गए थे आप? वो तो बचा नहीं सके, और उल्टा आप 76% लेके आ गए, उससे भी और पेचीदा। उसके बाद राज्यपाल जी ने जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है। उत्तर है ये है कि आप पाखंड की राजनीति करें, आप सामाजिक संगठनों को बुलाएं। आप ये बोल रहे थे कि सामाजिक संगठन वहां जाएंगे, वहां पर गए नहीं। सामाजिक संगठन को बुलाया भी गया, फिर प्रेशर देके बुलाया गया। कोई सामाजिक संगठन ने नहीं बुलाया है ये बैठक को, और ये कांग्रेस के नेतृत्व में एक सामाजिक संगठन का चोला पहना के ये जाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरक्षण का अगर आप सही में आप हितैषी हैं और आप इसको करना चाहते थे, तो आपने उस समय अपने कागजात, अपने दलीलें, अपीलें और वकील को अच्छा क्यों नहीं किया 58% आरक्षण में? चलिए कन्हैयालाल जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ सामाजिक नेता भी मौजूद हैं, सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब पूरे समाज ने समर्थन दे दिया जो आज आए थे कांग्रेस भवन में, लेकिन सतनामी समाज अपनी तर्कों के साथ इस पूरे आंदोलन से अलग रहा। उनसे समझ लेते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। राजन जी, हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के कई अलग अलग संगठन आए थे, उन्होंने समर्थन दे दिया। पिछड़ा वर्ग के तो सबसे ज्यादा संगठन आए थे, उन्होंने भी समर्थन दे दिया। आप लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है 1% बढ़ के इस विधेयक में, फिर भी आप लोग नहीं चाहते कि ये विधेयक जो है वो जल्दी पास हो, ऐसा क्यों? तिवारी जी, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मामले में, आरक्षण के मामले में, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के मामले में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आज के तारीख में आपके बीएस बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आपका जो कि कांग्रेस की पार्टी हो, ये सब लोगों ने अनुसूचित जाति वर्गों को धोखे में रखा है, ठगा है। वो कैसे? वो इसलिए कि जैसा आप जानते हैं, विधानसभा के विशेष सत्र में जब ये विधेयक लाया गया जिसमें अधिकतम 76% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 13%, आदिवासियों के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27% और सामान्य वर्ग के हमारे जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर बंधु हैं उनके लिए 4%। तो ये मैं अपनी बात पे आऊं कि कैसे ठगे हैं, उसके पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग इस बात के लिए पुरजोर समर्थन करता है कि सभी वर्गों को उनके हक के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। हम चाहते हैं आदिवासियों को 32% मिले, अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो उससे भी ज्यादा मिले। ओबीसी भाइयों को 27% दिया जा रहा है, हम तो ये चाहते हैं उससे एक कदम आगे। अगर उनकी जनसंख्या 41, 44, 45% है तो 45% आरक्षण उनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर हमारे जो भाई हैं सामान्य वर्ग के, अगर उनको ऐसा लगता है कि 4% से अधिक है तो जितना अधिक है उनका हक बनता है कि उसको उतना अधिक तो दिया जाए। आप बता रहा हूँ, उसी बात पे बता रहा हूँ। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि 12 से 13 किया गया, हम बता रहे हैं आपको भाजपा के शासनकाल में हमारा आरक्षण 12% हुआ। उसके बाद जब चुनाव की नौबत आई तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 16% आरक्षण देंगे। आज जब आरक्षण की आधार जो है जनगणना को आधार माना जा रहा है 211 के सेंसस को,
तो कांग्रेस पार्टी हमें पहले ये बताए, अगर जनगणना के आधार पे ही आरक्षण दिया जाता है तो फिर 16% का वादा इन्होंने किस आधार पे किया था, मैनिफेस्टो में किस आधार पे रखा था? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी को यह नहीं मालूम था कि सेंसस के आधार पे ही आरक्षण दिया जा सकता? दूसरी बात, जब विशेष सत्र चला विधानसभा का तो भाजपा, बीएसपी, जोगी कांग्रेस के लोगों ने यह कहा कि हम 16% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए दिलाएंगे करके हम विधेयक में संशोधन प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने विधानसभा के अंदर तो बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिया। जब लंबी चौड़ी भाषण दिया तो क्या बात है, आपने डिवीजन की मांग क्यों नहीं किया? भाई जब आप 16% आरक्षण के पक्षधर थे ये तीनों पार्टियां, तो मत विभाजन की मांग क्यों नहीं किया? आपने तो समर्थन दे दिया। आप मुंह से बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं 16% दिलाएंगे, और आप विधानसभा में उसी विधेयक को जिसमें 16% नहीं है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उसका आप समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो विधेयक बना है उसको लेकर आप क्या रुख क्या है आप लोगों का? उस विधेयक के संदर्भ में हमारा रुख ये है कि जैसे ही विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है, हम लोगों ने प्रदेश स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री के नाम सरकार को ज्ञापन दिया है कि आप जब 76% का आंकड़ा दे सकते हैं, 50% की बाध्यता को आप पार कर सकते हैं, तो 76 के बजाय 79 क्यों नहीं, 13 की जगह 16 क्यों नहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए? उसी प्रकार हमने राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञापन का हमारा आधार यह है कि जो आपने आरक्षण का डाटा लिया है, SC ST के लिए आपने 2011 सेंसस का डाटा लिया है, ओबीसी वर्ग के लिए आपने जो 2022 में हेड काउंटिंग कराया वो डाटा लिया है, तो ये दोनों डाटा आपस में मिसमैच है। कोई भी डाटा किसी चीज के एक रूपता होनी चाहिए। आपकी बात आ गई है, एक डेट पे किसी भी एक डेट पे डाटा लिया जाता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए अब चुनौती है, कोशिश तो वो कर रही है कि सभी समाज को लेकर चले, सभी समाज का समर्थन उसे मिल जाए, लेकिन SC वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके बिना ये बात नहीं बन सकती। और जैसा कि उनके प्रतिनिधि ने बताया अभी भी और बैठक में भी कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, तो कांग्रेस के लिए तो नई चुनौती हो गई। दो फ्रंट में अब लड़ना है, भाजपा भी हमला कर रही है, इधर SC समाज भी आप लोग से नाराज है कि नहीं है लाल जी? देखिए, नाराजगी दूर कर ली जाएगी। मूलतः बात यह है कि पहले से जो 12% भाजपा ने किया था घटाकर कांग्रेस ने उसमें 1% की बढ़ोतरी की है। और जैसा अभी आदरणीय कह रहे थे कि हेड काउंट की जो व्यवस्था है वो उचित नहीं है, मिसमैच हो रहा है डाटा। लेकिन कहीं ना कहीं यदि राज्य स्तर पर प्रशासनिक अफसरों ने, राजनेताओं ने बैठकर इस पूरे मुद्दे को उसमें गहन चर्चा के बाद लाया है, तो निश्चित रूप से उसको जो है जितने भी बिंदु है उन सारे बिंदुओं पर उसको जांचा गया होगा, परखा गया होगा, उसके बाद ही लाया गया है। जनसंख्या के आधार पर यदि वो कम होगा तो निश्चित रूप से जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जहां जनसंख्या के आधार पर ज्यादा होगा वहां ज्यादा उनको दिया जाएगा। लेकिन जनसंख्या के आधार को ही मानते हुए इस पूरी व्यवस्था को किया गया है। और ये बिल तत्काल से जो है पारित हो, विधेयक जो है राज्यपाल महोदया इस पर तत्काल हस्ताक्षर करें, ये मांग न केवल कांग्रेस पार्टी की है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की है। इस छत्तीसगढ़ के लोगों की जनभावना का ध्यान रखते हुए माननीय राज्यपाल। लेकिन ये अगर मगर जो है उसके चक्कर में आप लोग ने जो वादा किया था वो तो कहीं पीछे छूट गया। वादा करते समय तो ये सारी चीजें, परिस्थितियां नहीं देखी आपने, अब आप लोग एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि ये हो गया इसलिए हम ऐसा नहीं दे पाते। ऐसे में कैसे चल पाएगा? बीजेपी से ले लेते हैं जवाब। बीजेपी इस मसले में करेगी क्या? कांग्रेस ने तो एक उदाहरण बता दिया, कारण बता दिया, इसलिए वो परसेंटेज दे नहीं पा रही है। आदिवासियों का परसेंटेज की बात भी उन्होंने कर दी। जी बढ़ाने की बात कर जी, बीजेपी क्या करेगी, क्या स्टैंड है चौहान जी? भारतीय जनता पार्टी के अगर पदाधिकारी, अगर कार्यकर्ता के हाथ में कुछ होता, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सिर्फ ये है कि वो जनता की आवाज उठा सकती है और सही चीज का समर्थन कर सकती है, बस। दूसरी बात ये है कि ये आपने ही सवाल पूछा और हमारे माननीय प्रवक्ता ने भी बोला, जो संगठन से आए हैं, उन्होंने यही बोला कि मिसमैच हो रहा है। ये ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं मेरे भाई कि ये इसलिए हो रहा है कि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आप ये चाहते ही नहीं है कि आरक्षण बिल पास हो। एक्चुअल में सिर्फ एक समय पास करने के लिए, भानु प्रतापपुर का चुनाव जीतने के लिए, भानु और आगे 8-9 महीने और खसकाने के लिए, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही आचार संहिता लागू हो जाएगी,
उसके बाद वो बिल पास ही नहीं होगा। ये इसको धूल झोंकने के लिए कि हमने तो कर दिया था, लेकिन हम आगे जाके क्या करें। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अड़ंगा डाला। भारतीय जनता पार्टी इसमें अड़ंगा कोई नहीं डाल रही है। दूसरी बात, मेन बात जो है, लगातार भाजपा के नेता इस बात को कह रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रोफेसर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि 16% का वादा किया था, तो एक होता है तिवारी जी मांग, और दूसरा हो जाता है हक। असली चीज जो होती है, असली जो लड़ाई होती है, वो हक की होती है। आपने जब वादा कर दिया ना, मांग नहीं थी, मांग पहले थी। जब आपने वादा कर दिया कि हाँ हम देंगे, और कांग्रेस पार्टी को 2018 में वोट नहीं दिया था लोगों ने, उनके वादों को वोट दिया था, जो कि वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और तिलमिलाए हुए हैं। लोग सड़कों में उतर रहे हैं। लोग इतना ज्यादा आक्रोशित हैं कि आपके जनप्रतिनिधि को सरेआम आपका विरोध करते हैं। और आप मुख्यमंत्री जी के सामने एक बच्चा, और मैं बोलता हूँ बहुत, मुझे फक्र होता है कि छत्तीसगढ़ का बच्चा ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री जी को, अपने छत्तीसगढ़ के मुखिया को ये प्रश्न पूछ सकता है कि आरक्षण का क्या हुआ। ये एक आम, लेकिन चौहान जी, बिल को लेकर सहमति तो आप लोगों की भी थी ना। जो भट्टपहली जी ने बात कही कि आप लोगों ने भी भाषण तो दिया, तिवारी पर डिवीजन की मांग नहीं की। जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे दूसरे वर्ग का बढ़ाया गया, 3% और बढ़ा देते, 16% उसको भी कर देते, क्या फर्क पड़ जाता। आपने जब वादा किया है, जब आपको, और ये आगे चल के ये संवैधानिक तौर पे ये उतना ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि 10 प्रश्न में एक प्रश्न ये भी है कि आपने जो कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई भी विधेयक लाने के लिए एक समिति गठित की जाती है। तो आप समिति की रिपोर्ट मंगाई गई थी, तो वो समिति की रिपोर्ट तो आपने दी नहीं, क्योंकि समिति गठित की नहीं थी। हमारे साथी अपने विधायकों से इस बात को करने से ज्यादा अच्छा होता। जवाब देंगे अग्रवाल जी। करवाया गया। मैं तो एक ही चीज जानता हूं तिवारी जी, कि भाजपा के हमारे साथी जो कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर जब इस विधेयक पर चर्चा चालू हुई तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर लेते, और यदि इससे सारी चीजों से सहमत नहीं थे, पूरी व्यवस्था से, वहां मत विभाजन कर लेते, तब ये कहलाता कि कांग्रेस ने अपने बहुमत के दम पर ये विधेयक को पारित कराया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर उस विधेयक का पुरजोर समर्थन दिया, साथ में खड़े हुए, और अब जब विधेयक पारित हो गया है, इनको ये लगता है कि कांग्रेस के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों के साथ कांग्रेस ने जो न्याय किया उसका श्रेय मिलेगा। कांग्रेस को ये श्रेय न मिल पाए, कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी हुई दिख रही है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी उस विरोध के लिए लोग राजभवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे दुखद बात है। संवैधानिक स्तर पर राजभवन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया बिल को लौटा सकती थी, माननीय राज्यपाल महोदया उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वही किया जिससे बिल लटकाने का काम हो सकता था, और बिल को लटकाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। चौहान जी आप बताएंगे, हमारे साथ भट्टपहली जी हैं, वो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर। एक बार फिर से उनके ओर रुख कर लेते हैं। भट्टपहली जी, अब आप लोग ने कांग्रेस का जो ऑफर था उससे तो आपने अलग राह पकड़ ली है, लेकिन एक बात बार बार आती है कि एक स्वरूप बन गया है, वो पास भी हो गया विधानसभा से, राज्यपाल के पास गया हुआ है, वो एक बार पास हो जाए, फिर आप लोगों की मांग पर आगे भी विचार किया जा सकता है। पहले एक इस स्वरूप को पास कर लेने से आदिवासियों को भी राहत मिल जाएगी, पिछड़ा वर्ग को भी राहत मिल जाएगी, फिर आप लोगों के जो मुद्दा है, आप लोगों की जो मांग है, उस पर बाद में भी बात हो सकती है। तिवारी जी, ऐसा है, अभी भी विधेयक पे साइन नहीं हुआ है, राज्यपाल महोदया का साइन नहीं हुआ, इसका मतलब अभी कानून का रूप अख्तियार नहीं किया। तो अभी भी मैं तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय अग्रवाल जी है, उनके माध्यम से, महामंत्री भी है, उनके माध्यम से आग्रह करता हूं कि सरकार उस बिल को वापस ले ले, और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो 13% का प्रावधान किया, उसमें 16% का प्रावधान करके पुनः भेज दिया जाए। फिर आप देखिए, मैं समझता हूं, जहां मेरा आकलन है, पूरे प्रदेश में किसी का भी विरोध नहीं होगा सामाजिक रूप से, और राजनीतिक रूप से तो सब राजनीतिक दल एक दूसरे का जब मौका लगता है विरोध करते ही हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही बात दोबारा पूछूंगा कि जब आपने संशोधन प्रस्ताव पारित करने की बात कही थी विधानसभा में, तो आप प्रस्ताव लाए क्यों नहीं? बिल्कुल, आपने टेबल पर रखा क्यों नहीं प्रस्ताव, और डिवीजन की मांग क्यों नहीं किया? तो
तिवारी जी, आप भी भली बात ये समझते हैं हाथी के दांत दिखाने का और खाने का अलग होता है। तो इस मुगालते में न रहे कि हम अगर आज कांग्रेस की महारैली का विरोध कर रहे हैं तो इसका स्वाभाविक समर्थन अन्य पार्टियों को, विपक्षियों को है, ऐसा नहीं है। हम सारे विपक्षी पार्टी के विरोध में हैं। बिल्कुल। तो दोनों प्रवक्ताओं से एक एक सवाल है, बृहत पहरी जी का, और ये समाज एक इंतजार कर रहा है कि इनके मांगों का कौन समर्थन करता है। पहले चौहान जी से ले लेते हैं जवाब। ये चौहान जी ना समझे कि इन्होंने कांग्रेस के आंदोलन से अपने आप को अलग किया तो आपको समर्थन मिल जाएगा, आप लोग से भी उतनी नाराजगी है इनकी? तिवारी जी, मांग और हक राज्य सरकार से होता है, विपक्षी पार्टियों से नहीं। मेन बात, अगर विपक्षी पार्टियों से होता तो आज वो पूरी कर देते आपकी मांग। और दूसरी बात ये है कि हमारी लड़ाई ये थी कि आगे ये जो विधेयक पास हो रहा है वो आगे जाके अटके मत। ये सिर्फ एससी वर्ग से छला हुआ नहीं है, एसटी वर्ग से भी छला हुआ है। ये कह रहे हैं कि आप लोग ने तो वहां पर ठीक से इनके बात रखी नहीं सदन में। जी, सदन में बात नहीं रखी, ये कह रही है। नहीं, सुनिए बस ये मीडिया में बोलते रहे प्रस्ताव पारित कराएंगे, संशोधन प्रस्ताव रखेंगे। चौहान जी बोलिए। रखा नहीं गया। समय कम है, जल्दी फिर कन्हैया लाल जी के। जी तिवारी जी, मेन बात ये थी कि ये दूरगामी परिणाम इसके जो हैं वो गलत होंगे, ये कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से मालूम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा नहीं डालना चाहती, इस वजह से उन्होंने अपना समर्थन दिया। और राज्यपाल जी तो संविधान के हिसाब से काम करेंगी ना, वो किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से नहीं करेंगे, किसी संगठन के हिसाब से नहीं काम करेंगे, वो जो उचित होगा। संविधान सिर्फ ये बोलता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से प्रावधान है कि आप संशोधन पारित करते ना, विधानसभा के पटल पर रखते संशोधन प्रस्ताव, ये भी तो संविधान। बिल्कुल। चलिए, अब कांग्रेस से भी जवाब है, सवाल है इनका, तो उसका भी जवाब ले लेते हैं। कन्हैया जी, आपको अब दोहरी मेहनत करनी है, आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज और अब एससी समाज, इन तीनों को संतुष्ट करना है आप लोगों को, तभी आप लोगों को एक आपकी नैया पार होगी, ये कहा जा रहा है। कैसे करेंगे? बड़ी मुश्किल डगर है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के हिसाब से, सर्व समाज के हिसाब से इस आरक्षण विधेयक को लाया है, और उस विधेयक को विधानसभा में यदि सभी लोगों ने मिलकर पारित किया है तो वो अपने आप में संवैधानिक कदम ही है, संविधान से अलग हट करके नहीं है। ये बार बार जो चौहान जी कह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से काम नहीं हुआ है, यदि विधानसभा उस चीज को पारित करके भेज रही है उसके बाद वो संवैधानिक नहीं है सर्वसम्मति से, तो और कहां से संविधान के तहत बिल आता है मुझे नहीं मालूम है। और गवर्नर साहिबा के पास में भी जो वो बिल को पारित होना था, या उस बिल को वापस आ जाना था, या बिल जो है राष्ट्रपति के पास चला जाना था, वो कुछ नहीं हुआ। लगातार वही हुआ जो बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जारी होते रहे, वैसे ही बयान, उसी तरह के बयान राजभवन से भी जारी होते रहे हैं। जिन प्रश्नों का जवाब मांगा गया वो प्रश्न न्यायालय उठाते हैं, उन प्रश्नों को महामहिम महोदय ने उठाया है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जा सकती चीजें, कोर्ट में कोई भी विषय जा सकता है, क्या इसको लेकर के कोर्ट में विषय जा सकता है? इसलिए जो है विधानसभाएं, लोकसभा कानून बनाना बंद कर दे, इसलिए विधेयक पेश करना बंद कर दे। ये लोग लगातार लड़ंगा डालना है, इसलिए इस तरह की बातें कर करके उसको लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी नीयत में खोट है, इसीलिए नीयत में खोट होने के कारण भारी प्रतापपुर के चुनाव में जब पुरजोर तरीके से इन्होंने इस बात को उठाया, आरक्षण के मुद्दे को, उसके बावजूद चुनाव की खानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। समय कम है, लेकिन सामाजिक दांव जो कांग्रेस ने चला है उसकी राह में कई रोड़े भी हैं। एससी वर्ग को साधना होगा और समाज का समर्थन चाहिए तो समाज की बात भी करनी होगी। तो एक बड़ी कोशिश कांग्रेस करने जा रही है, उसकी ओर से तो कोशिशें हैं, लेकिन ये कितनी सफल होंगी इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। 3 तारीख को देखेंगे कि जो समाजों ने समर्थन दिया वो कितने आगे आते हैं और इसका क्या असर होता है। तो एक बार फिर चर्चा में मिलेंगे। फिलहाल इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। उन मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण ज्यादा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि लगभग यहाँ 90% से अधिक यहाँ की जनसंख्या कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मिट नहीं सकती। तो हमने स्पष्ट रूप से आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता दिया है कि हम उस महारैली का समर्थन नहीं करते हैं।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जीत बाजी, जुर मिल के चलो ना खेल बोजी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जीत बाजी, जुर मिल के चलो ना खेल बोजी। माटी के मान बढ़ा बोजी, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ बोजी। माटी के मान बढ़ा बोजी, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ बोजी।